Alicia Stitching Hub। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे प्यारे सी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पैनल्स वाली शर्ट बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है और ये लेस है, इसको भी हम इसके ऊपर लगाएंगे। इस फैब्रिक की जो चौड़ाई है ये 30 इंच इस फैब्रिक की चौड़ाई है डबल फोल्डिंग में। ये बड़े अर्ज का कपड़ा है और इस शर्ट की जो लंबाई है वो हमने रखनी है 40 इंच। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ा है और 40 इंच तक निशान लगाया है। अब हम इस कपड़े को अच्छे से बिछा लेंगे। ये देखिएगा डबल फोल्डिंग में है। अब मैं इसको इस तरह से, अब मैंने फोर्थ फोल्डिंग में इसको कर दिया है। यहाँ पर हम पैनल्स वाली शर्ट बना रहे हैं, तो पैनल की जो चौड़ाई है वो हम रखेंगे 10 इंच पर। ये 10 इंच पर मैंने निशान लगाया है। इसी तरह हम दूसरी साइड पर भी 10 इंच का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर मैंने एंची टेप की मदद से इस तरह से तिरछा करके निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये हम 5 पैनल्स वाली शर्ट बना रहे हैं। 5 पैनल फ्रंट पर होंगे और 5 पैनल ही बैक साइड पर होंगे। ये साइड्स के पैनल्स हैं और मिडिल जो पैनल्स है वो उसकी जो चौड़ाई है वो हमने 10 इंच तक रखी है। तो ये देखिए, ये इस तरह से दोनों फ्रंट और बैक के साइड्स के जो पैनल्स हैं वो इस तरह से कट हो चुके हैं। ये टोटल 8 पैनल्स हैं। ये देखिएगा, ये मिडल का पैनल है, इसकी चौड़ाई 10 इंच रखी है। अब इस तरह से मैंने बिछाकर रख दिए हैं। ये मिडल का पैनल हो गया, ये डबल फोल्डिंग में है और साइड पर ये साइड्स के पैनल्स हो गए। ये देखिए, डबल फोल्डिंग में इसकी जो चौड़ाई है वो 5 इंच है। अब हमने यहाँ से इस मेजर करना है फिटिंग के हिसाब से। बाकी जो कपड़ा होगा उसको हम कट कर देंगे पैनल्स का। अब हम इसी तरह से तिरछा निशान लगाएंगे। अब हमने जो निशान लगाया था उस पर हम कट कर देंगे। पैनल्स की जो चौड़ाई है वो आप अपनी फिटिंग के हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पर फिटिंग के हिसाब से मैं बाकी जो कपड़ा है उसको कट कर रही हूँ।
इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैं आपको रख कर दिखा रही हूँ कि किस तरह हमें इसको जोड़ना है आपस में। सेंटर में मिडिल का पैनल है और साइड्स पर छोटे पैनल्स हैं। अब हम इस लैस को इसके ऊपर लगाएंगे। अब हम इस तरह से लैस को इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। लैस को अटैच करने से पहले हमने पैनल्स को आपस में जोड़ना है, फिर हम इसके कंधे की कटिंग करेंगे और बाकी फिटिंग की हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है पैनल्स को आपस में जोड़ लिया है। अब इसके ऊपर मैं लैस अटैच करूंगी। इसी तरह से लैस की जो किनारी किनारी पर हम सिलाई चलाते जाएंगे। ये देखिएगा एक पैनल के ऊपर मैंने लैस को अटैच कर दिया है इस तरह से। अब हम बाकी पैनल्स पर भी इसी तरह से लैस को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सभी कलियों के ऊपर लैस को अटैच कर लिया है और कपड़े को डबल फोल्ड करके इस तरह से फ्रंट और बैक को बिछा लिया है। अब यहाँ पर हम कटिंग करेंगे आर्म होल की। शोल्डर हमने रखना है 14 इंच, तो यहाँ पर 7.5 पर मैं निशान लगा रही हूँ। डबल फोल्डिंग में है ये। और आर्म होल जो है हमने रखना है 9 इंच, तो यहाँ 8 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। 1 इंच कम करके इसलिए निशान लगाते हैं ताकि जब हम आर्म होल की गोलाई करते हैं तो फिर वो मेजरमेंट जो हमारी है वो पूरी हो जाती है। अब यहाँ से हम जो है इस निशान को सीधा ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। हम ये वाला निशान भी सीधा ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी चेस्ट का भी निशान हो गया और हमारी जो आर्म होल की लंबाई है उसका भी निशान हो गया इस तरह से। अब जो सेंटर की लाइन हमने ड्रॉ की थी उससे 1 इंच अंदर रख के हम इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह 1 इंच हम बढ़ाकर बाही की तरफ भी इसी तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम डाउन की कटिंग करेंगे तो डाउन भी हमने 1.25 इंच तक रखना है। अब हम ये भी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे तिरछी। ये जो अंदर का निशान लगाया है लाइन का, इसको हम रखेंगे, ये हमारा होगा फ्रंट साइड के आर्म होल का निशान। और ये जो लास्ट में मैंने निशान लगाया है ये है बैक साइड के आर्म होल का निशान। तो इस निशान की और इस निशान की 2 इंच का फर्क होता है। ये देखिएगा इस तरह से। अब यहाँ से मैं चेस्ट का निशान लगा रही हूँ। अब कंधे से लेके जो कमर है वो तकरीबन 15 इंच को मान रखी है। ये चेस्ट का भी निशान हो गया। अब इस तरह से सिर्फ यहाँ पर चेस्ट की ही फिटिंग होगी और बाकी जो फ्रॉक है
वो लूज फिटिंग में आएगी। अब हमारे निशान हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम करने जा रहे हैं कटिंग। इस तरह से सबसे पहले हम दोनों पार्ट्स की कटिंग करेंगे। अब हम फ्रंट साइड के 2 पार्ट्स उठाकर उसकी कटिंग करने जा रहे हैं इस तरह से। अब यहाँ से आपने जितना मार्जिन छोड़ना है आप छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ 2 इंच का मार्जिन छोड़कर कटिंग कर रही हूँ। अब ऊपर वाले हिस्से की कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं दामन की तरफ। यहाँ पर हमने चौक रखना है, तो चौक की जो लंबाई है वो हम यहाँ पर रखेंगे 14 इंच पर। इस तरह से मैंने 14 इंच पर निशान लगा दिया है। अब जो लाइन हम इस तरह से सीधी ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से सिर्फ आधे इंच का मार्जिन छोड़ना है। इसके साथ मैंने फोल्डिंग पट्टी यूज करनी है, इसलिए मैं आधे इंच का मार्जिन छोड़ा है। अगर आपने फोल्डिंग पट्टी यूज नहीं करनी तो आप 1 इंच का भी मार्जिन छोड़ सकते हैं। अब हम ये लाइन भी सीधी ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। अब इसी तरह से दामन की भी हम कटिंग करके बराबर कर लेंगे। यहाँ से भी स्केल की मदद से पहले हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसके ऊपर ऊपर हम अपनी कटिंग कर देंगे। ये देखिएगा, इस तरह से हमारी जो कटिंग है वो हो चुकी है। पैनल वाली शर्ट की कटिंग हो चुकी है बिल्कुल कंप्लीट। ये देखिएगा इस तरह से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।